सद्गुरु को कहाँ ढूंढें? किसी ने मुझसे पूछा कि बाबा, मुक्ति के मार्ग पर चलने के क्या संकेत हैं? मैंने कहा, सद्गुरु यानी सच्चे गुरु इस दुनिया में दुर्लभ उपलब्ध होते हैं, लेकिन उन्हें खोजने के लिए पहाड़ों, जंगलों या गुफाओं में भटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्वयं ब्रह्मा ईश्वर ही यही इच्छा है कि हर जीव को सही समय पर मुक्ति का मार्ग मिले और वह सद्गुरु पाकर अपने जन्म को सफल बनाए। जब किसी इंसान के मन में मुक्ति की प्रबल इच्छा होती है तो ईश्वर खुद उसके सामने सही समय पर सद्गुरु को प्रकट कर देते हैं। यदि ऐसा न हो तो सृष्टि की रचना का उद्देश्य अधूरा रह जाएगा। इसलिए जरूरी यह नहीं कि हम इधर उधर सद्गुरु की तलाश करें, जरूरी यह है कि हम अपने भीतर मुक्ति की तीव्र इच्छा को जगाएं। अब प्रश्न यह उठता है कि सद्गुरु को कैसे पहचाना जाए? उसे पहचानने के लिए चमत्कार या अलौकिक शक्तियों का प्रदर्शन देखना जरूरी नहीं है। जो लोग चमत्कार दिखाकर गुरु बनना चाहते हैं वे आध्यात्मिक रूप से मुक्त व्यक्ति नहीं हो सकते। ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि चमत्कार तो लोगों को बांधता है और जो चीजें हमें बांधती हैं उनसे मुक्ति की आशा कैसे की जा सकती है? सच्चे सद्गुरु वे होते हैं जो काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार आदि बुराइयों से मुक्त रहते हैं। वे दुनिया में रहते हुए भी दुनिया की चीजों से प्रभावित नहीं होते। वे विवेक और वैराग्य, आकर्षण से दूरी के रास्ते पर चलते हैं। यह भी याद रखो, केवल सद्गुरु की कृपा से मुक्ति नहीं मिल सकती जब तक इंसान खुद साधना, आध्यात्मिक अभ्यास न करे। बिना प्रयास के कोई सफल नहीं हो सकता। मुक्ति पाने के लिए जरूरी है कि हम गुरु की बताई साधना पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ करें। सच्चे गुरु को भी ऐसे साधक की तलाश रहती है जिसमें साधना के प्रति समर्पण हो, दुनियावी बंधनों से मुक्ति पाने की लालसा। जब ऐसे साधक और सद्गुरु का मिलन होता है तो मुक्ति का मार्ग खुलने लगता है। जो साधक मुक्ति चाहता है वो चाहता है कि इसी जन्म में सारे बचे हुए कर्मों का फल भोग ले, ताकि उसे फिर से जन्म ना लेना पड़े। इसलिए साधना के दौरान जो भी कुछ आता है उसे डर कर नहीं बल्कि सम्मान पूर्वक स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि यह आगे बढ़ने का संकेत है। निचोड़ यही है कि सद्गुरु खुद मिलते हैं जब मुक्ति की इच्छा सच्ची होती है, और यह भी सत्य है कि सच्चा गुरु चमत्कारों से नहीं अपने व्यवहार और गुणों से पहचाना जाता है। इस बात की गांठ बांध लो, साधना के बिना मुक्ति संभव नहीं। इसलिए जब दुख या संकट आए तो घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि ये आध्यात्मिक प्रगति के संकेत हैं। जो चमत्कार दिखाकर गुरु बनना चाहते हैं वे आध्यात्मिक रूप से मुक्त व्यक्ति नहीं हो सकते, क्योंकि चमत्कार तो लोगों को बांधता है और जो चीजें हमें बांधती हैं उनसे मुक्ति की आशा कैसे की जाए? धन्यवाद।